बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो और आप तक तमाम मालूमात बर वक्त पहुँच सकें। आज हम बात करते हैं US इमिग्रेशन के हवाले से। तो जो नए प्रेसिडेंट आए हैं इनके जो बाइडेंस, उनका जो प्रॉमिस था कि इमिग्रेशन वो ओपन कर देंगे और एक्सपेंड कर देंगे। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पाबंदियां लगाई थी और काफ़ी जो वीज़ा कैटेगरीज थी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी थी। तो अब ये उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलने जा रहे हैं। तो ये जो एक नया US सिटीज़नशिप एक्ट 2021 में ये लोग चेंजेस करने जा रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इज़ प्रॉमिस। तो ये जो बिल है ये 350 पेजेस का बिल है। तो ये अभी तक बिल है, ये एक्ट में नहीं बना। ये अभी सेनेट में जाएगा, सेनेट से पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद इसको एक्ट की शक्ल दे दी जाएगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और ये चेंजेस जो हैं ये गुड चेंजेस हैं इमिग्रेंट्स के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने कही है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल तो ये बहुत लंबा है 350 पेजेस का, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए भी होंगी। इसमें अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड जो थे उसको इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं। पहले उसकी एनुअल लिमिट होती थी जो कि थी 1,40,000 तक, उसको इंक्रीज़ करके ये लोग ले गए हैं 1,70,000 पे। और उसके अलावा जो हर कंट्री का एक कैप होती थी कि उसको एक सर्टन अमाउंट के जो है ना एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड इशू करते थे, लेकिन अब ये कैप भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा इसका जो वेटिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा था और उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। इन्होंने इसकी देखें ना मिसाल ऐसे देख लें कि पहले जो लोग फ़ाइलें डालते थे वो 10-12 साल तक जाती थी फ़ाइलें, नंबर ही नहीं आता था, लेकिन अब उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है और उन्होंने इसके लिए कुछ डिपार्टमेंटल चेंजेस का भी इसी इमिग्रेशन बिल के अंदर कहा है। अच्छा, इस बिल की जो एक और ख़ास बात है, इसमें एक वर्ड यूज़ होता था इमिग्रेंट्स के हवाले से जो कि अनडॉक्यूमेंटेड होते थे, उसको कहते थे एलियन। और अब एलियन को ख़त्म करके उन्होंने कहा है कि एलियन का वर्ड यूज़ नहीं होगा, अब हम उनको कहेंगे नॉन सिटीज़न। तो देखा जाए तो एलियन का वर्ड वैसे ही अगर हम कहते हैं तो ये बोलने में भी एक अजीब सा लगता है किसी शख्स के लिए, किसी ह्यूमन के लिए। तो ये नॉन सिटीज़न जो वर्ड है, या दिस इज़ अ मोर परफेक्ट एंड साउंड्स गुड। स्पाउस और जो माइनर चिल्ड्रन थे जो उनको भी रिक्लासिफाइड कर दिया गया है। अब वो इमीडिएट रिलेटिव्स की कैटेगरी में आएंगे, पहले वो लोग इसमें नहीं होते थे। अच्छा, पहले तो जो US में रहता था लाइक इलीगल इमिग्रेंट रहता था मोर देन 6 मंथ, तो उस पर दोबारा US में एंट्री के लिए पाबंदी होती थी बिटवीन 3 to 10 ईयर्स। अब ये जो बार है 3 to 10 ईयर्स का, इस बिल के तहत वो इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर आप दोबारा US आना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि आपको 3 साल या 4 साल अप टू 10 ईयर्स आपको वेट करना पड़े। अब आप इमीडिएटली आप न्यू कैटेगरी के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो कैटेगरी है वो है एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ फिलिपिनो वर्ल्ड वॉर II वेटरन्स। उनका जो एक कोटा होता था अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। नाउ दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू न्यूमेरिकल लिमिटेशंस। कोटा सिस्टम होता था एक स्पेशल कैटेगरी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया उन्होंने। और उन्होंने इस बिल के अंदर एक और भी जो कंडीशन है वो उन्होंने बताई है, वो ये कहा है कि जो DACA एंड TPS रेसिपिएंट्स हैं उनको इमीडिएट ग्रीन कार्ड इशू कर दिए जाएंगे और विच इज़ अर्न पाथ टुवर्ड द सिटीज़नशिप, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है इस गवर्नमेंट का। 8 ईयर पाथवे टू द US सिटीज़न इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये लोग।
11 मिलियन जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं यूएस के अंदर, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एक नई कैटेगरी को ये लोग इन्होंने मुतारिफ़ कराया है। इसके तहत जो लोग भी 1 जनवरी 2021 से पहले यूएस में थे, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो लोग यूएस में थे, तो उनके लिए उन्होंने ये एक सिटीज़नशिप की नई कैटेगरी को मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, दे आर एलिजिबल फॉर द ग्रीन कार्ड। अभी तो उनको टेम्परेरी रेजिडेंस दे दी जाएगी, फिर 5 साल का ग्रीन कार्ड मिलेगा और फिर आफ्टर 3 years लेटर दे आर एलिजिबल फॉर द सिटीज़नशिप। मीन कि 8 साल के अंदर ही उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। सिर्फ आपने ये प्रूव करना है कि आप अमेरिका में मौजूद थे 1 जनवरी 2021 से पहले। इसी तरीके से जो रिकैप्चरिंग अनयूज्ड वीज़ाज़ फॉर द प्रायर ईयर ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। होता ये था कि कुछ ऐसी वीज़ा कैटेगरी हैं जो कि टारगेटेड होती थी कि 1 साल में लेट्स से हम बात करते हैं कि 100 वीज़े उन्होंने किसी कैटेगरी में इश्यूज़ करने थे, लेकिन किसी वजह से वो इशू नहीं हो सके, मीन लो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर सके, तो वो जो 100 होते थे जो बच जाते थे वो ज़ाया हो जाते थे। अब जितने भी वीज़े बच जाएंगे उनको कैरी ओवर टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। मीन वो तादाद वीज़ा इशू करने की ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा चांसेस है लोगों को वीज़ा मिलने के। इसी तरीके से जो टेम्परेरी वर्कर आते थे वीज़ा होल्डर H1B कैटेगरी में, उनके जो स्पाउस थे उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन अब उनको भी उनके स्पाउस को भी काम करने की इजाज़त दी जा रही है। और जो इमिग्रेशन जजेस हैं उनकी तादाद आलमोस्ट डबल के लिए कहा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है इमिग्रेशन केसेस का इन द कोर्ट ऑफ यूएस। तो इमिग्रेंट्स जो जजेस हैं, जब जजेस की तादाद को ज़्यादा करने से ये होगा कि ये बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और वीज़ों के फ़ैसले जल्दी हो जाया करेंगे। तो बाइडेन की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मीन इमिग्रेंट्स के हवाले से, जैसे ये लोग कहते थे कि हम इमिग्रेंट्स को आसानियाँ देंगे और हम अपने बॉर्डर खोल देंगे, तो ये जो स्टेप है ये वाज़ई उनके प्रॉमिस को बता रहा है कि वाकई ये लोग अपनी बातों को पूरा करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी इमिग्रेशन कैटेगरी के हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी। थैंक यू।